हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं। क्या कहता है, इसमें ट्रायंगल गिवन है एबीसी और उसमें ये जो एक्स वाई लाइन है वो बीसी के पैरेलल गिवन है। ये बीई लाइन इस एसी के पैरेलल है और ये सीएफ लाइन इस एबी के पैरेलल है। प्रूव करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीई ये जो साइड वाली ट्रायंगल है इसका एरिया इक्वल है एएफसी या एसीएफ इस ट्रायंगल के एरिया के इक्वल प्रूव करना है। अब इसमें पहले क्वाड्रिलेटर ले ली बी ई वाई सी, इस लाइन को रफ कर दें, ये एक्स नहीं है। बी क्वाड्रिलेटर ले ली बी ई वाई सी, ये वाली क्वाड्रिलेटर, इसमें यहां नाम एक्स गिवन है। हम लोग गिवन है ये जो बी ई है वो एसी के पैरेलल है और बी सी इस एक्स वाई के पैरेलल है, ये गिवन है। अब अगर बी ई एसी के पैरेलल है तो वाई सी के भी पैरेलल होगी, बीई वाई सी के पैरेलल होगी, और ये बीसी अगर एक्स वाई के पैरेलल है तो ई वाई के भी पैरेलल होगी, ये लिख दिए। तो इसकी अपोजिट साइड पैरेलल होगी तो बीई वाई सी पैरेललोग्राम हो गया। इसी तरह दोबारा क्वाड्रिलेटर ले ली ये वाली बी सी एफ एक्स, इसमें ये बी सी एक्स वाई के पैरेलल गिवन है और ए बी, ये जो ए बी है वो सी एफ के पैरेलल गिवन है। तो अगर ये सी एफ ए बी के पैरेलल है तो एक्स बी के पैरेलल होगी, ये बी सी अगर एक्स वाई के पैरेलल हो तो एक्स एफ के भी पैरेलल होगी, ये लिख दिया यहाँ पे बी सी एक्स एफ के पैरेलल है और बी एक्स और सी एफ पैरेलल है। अगर ये पैरेलल है तो ये क्वाड्रिलेटर पैरेललोग्राम होगी। इसके बाद ट्रायंगल ले ली, ट्रायंगल ए बी ई, ये वाली ट्रायंगल ए बी ई ये ट्रायंगल, और पैरेललोग्राम बी ई वाई सी, ये कंप्लीट पैरेललोग्राम बी सी वाई ई, ये पैरेललोग्राम। दोनों का बेस सेम है बीई और सेम पैरेलल लाइन बीई और एसी में लाई करते हैं। तो जो एरिया होगा ट्रायंगल ए बी का वो इक्वल होगा हाफ ऑफ एरिया बीई वाई सी के। दोबारा ट्रायंगल ले ली ए सी एफ और पैरेललोग्राम बी सी एफ एक्स, ये पैरेललोग्राम, और ये वाली ट्रायंगल ले ली तो इन दोनों का बेस सेम है सी एफ और सेम पैरेलल सी एफ पैरेलल टू ए बी, इसमें लाई करते हैं। तो इसके बाद लिख सकते हैं जो एरिया होगा इनका, एरिया ए सी एफ इक्वल है हाफ ऑफ एरिया बी सी एफ एक्स की, ठीक है। यानी ए सी एफ और बी सी एफ एक्स का बेस सी एफ है और पैरेलल सी एफ पैरेलल टू ए बी है, तो इस ट्रायंगल का एरिया हाफ ऑफ पैरेललोग्राम होगा। इसको नाम दे दिया इक्वेशन सेकंड, और इक्वेशन फर्स्ट है एरिया ऑफ ए बी वाली। इसके बाद इन पैरेललोग्राम्स बी सी वाई ई एंड, इसको रफ कर रहे, बी सी वाई ई एंड पैरेललोग्राम बी सी एफ एक्स, दोनों पैरेललोग्राम का जो बेस है बीसी है, हैव सेम बेस BC and lies between same parallels BC parallel to EF भी लिख सकते हैं, क्यों ये जो BC है वो XY के पैरेलल है, इसी XY को एक्सटेंड कर रखा है E और F तक, तो जो BC है वो EF के पैरेलल होगी। अगर दोनों पैरेललोग्राम का बेस सेम है और सेम पैरेलल्स में है तो दोनों का एरिया भी इक्वल होगा। एरिया ऑफ BCY इक्वल है एरिया ऑफ BCFX, इसको नाम दे दो इक्वेशन 3। इक्वेशन 1 आई थी अपने पास, एरिया ऑफ ABE इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया BCYE, ये इक्वेशन फर्स्ट आई थी अपने पास, ठीक है। फ्रॉम 1, 2 एंड 3, इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, क्या लिख सकते हैं? इक्वेशन 1 में बी एरिया ऑफ ABE और ये इक्वल हाफ ऑफ एरिया BCYE के। इक्वेशन 2 में ACF का एरिया हाफ ऑफ है BCFX के। क्या इस BCFX को इक्वेशन 2 में इससे रिप्लेस कर सकते हैं एरिया ऑफ BCY से, ठीक है। इक्वेशन 2 में रम में देखें एक बार,
इक्वेशन 2 में एरिया ऑफ ACF लिख सकते हैं हाफ ऑफ एरिया BCYE के, ठीक है। क्यों? इक्वेशन 3 में जो एरिया ऑफ BCFX है, ये जो एरिया है वो BCYE के इक्वल है, तो इसको रिप्लेस कर दिया BCYE से, तो ये बनेगा। अब इक्वेशन फर्स्ट और इसमें देखें तो दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगी। तो यहां से लिख सकते हैं एरिया ऑफ ABE इक्वल है एरिया ऑफ ACF। ये हमें प्रूव करना था, ठीक। नेक्स्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्या कहता है इसमें? ABCD पैरेललोग्राम है और PBQR ये दूसरी पैरेललोग्राम, ठीक है। और ये जो लाइन AQ है वो CP के पैरेलल गिवन है। ये सब कुछ गिवन में है। प्रूव करना है जो एरिया ऑफ ABCD होगा वो PBQR के इक्वल होगा। इसके लिए कंस्ट्रक्शन कर दी, AC और QP या PQ को ज्वाइन कर दिया, AC और PQ को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब AC डायगोनल है तो ये दोनों का एरिया इक्वल होगा। इन पैरेललोग्राम ABCD, AC डायगोनल, अगर AC डायगोनल है तो एरिया ऑफ ABC इक्वल है हाफ ऑफ एरिया ABCD, ठीक है। यानी इस ट्रायंगल का एरिया हाफ होगा पैरेललोग्राम के। इसी तरह इन पैरेललोग्राम PBQR, PQ डायगोनल है, अगर PQ डायगोनल है तो एरिया BPQ का इक्वल होगा हाफ ऑफ एरिया PBQR के, ठीक है। यानी ये PQ डायगोनल है तो इस ऊपर वाली ट्रायंगल BPQ का एरिया कंप्लीट पैरेललोग्राम के हाफ के इक्वल होगा। ऊपर वाली इक्वेशन को नाम दे दिया 1, ये इक्वेशन 2 हो जाएगी। इसके बाद ट्रायंगल ले रहे हैं, ट्रायंगल ACQ एंड ट्रायंगल AQP, ठीक है। ट्रायंगल हियर, ट्रायंगल ACP, ACQ, ट्रायंगल ACQ, ये जो ट्रायंगल बनेगी ये वाले, एंड ट्रायंगल AQP, ये जो कंप्लीट ट्रायंगल ये वाली बनेगी, ये ट्रायंगल, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल में दोनों का बेस सेम है, AQ हैव सेम बेस, एंड लाइज बिटवीन सेम पैरेलल्स। सेम पैरेलल्स कौन से हैं? AQ और CP, AQ पैरेलल टू CP। तो जो एरिया होगा ACQ इक्वल टू एरिया AQP, ठीक है। पहले एरिया जो ABC का है, हम लोगों ने ABC का एरिया वो हाफ लिखा है ABCD के, ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड में लिखा है जो एरिया है BPQ का वो हाफ ऑफ एरिया BPQR है। और इक्वेशन 3 में ये इक्वेशन 3 हो जाएगी। इसके बाद देखो क्या करें, इक्वेशन 3 में आया एरिया ऑफ ACQ इक्वल है AQP, एरिया ऑफ ACQ इक्वल है एरिया ऑफ AQP, ठीक है। अब इन दोनों एक इस ट्रायंगल के एरिया में से यानी ABC में ACQ में से ABQ माइनस करें या दोनों साइड से ABQ माइनस कर दें, एरिया ऑफ ACQ माइनस एरिया ऑफ ABQ इक्वल टू एरिया ऑफ AQP माइनस एरिया ABQ, ठीक है। दोनों साइड से ABQ माइनस कर दिया। अब ACQ यानी ये कंप्लीट ट्रायंगल है जो ACQ में से ये ABQ माइनस कर रहे हैं, तो यहां से ACB बचेगा, एरिया ऑफ ACB बचेगा,
ठीक है। और राइट हैंड साइड में ए क्यू पी यानी कंप्लीट ट्रायंगल है ए क्यू बी, इसमें से ए बी क्यू ये माइनस कर दें तो बी पी क्यू बचेगा, ये बचेगा एरिया ऑफ बी पी क्यू। ठीक है। इक्वेशन 1 में लिखा है जो ए बी सी या ए सी बी का एरिया है वो इक्वल है हाफ ऑफ एरिया ए बी सी डी, और जो इक्वेशन 2 में लिखा है बी पी क्यू का एरिया इक्वल है हाफ ऑफ बी पी क्यू आर के, ये लिखा है। ये इक्वेशन 1 में इसकी वैल्यू इसके इक्वल है और बी पी क्यू की वैल्यू इक्वेशन 2 में बी पी क्यू आर के इक्वल है। ब्रैकेट में रीजन दे देना फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है। अब दोनों साइड 1/2 है तो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां बचेगा एरिया ऑफ एबीसीडी इक्वल है एरिया ऑफ बीपी क्यू आर। यही हमें प्रूव करना। ठीक है।